कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक प्रार्थना करते समय मुद्दे पर पहुंचे। आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 6 पद 6 से 8। परंतु जब भी तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में से देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तो अन्यजातियों की तरह व्यर्थ बातें मत कहो, क्योंकि वे सोचते हैं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यूहन्ना अध्याय 16 पद 23 और 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। मैं तुम सबसे सच सच कहता हूं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगते रहो और तुम्हें मिलेगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। राजनेता बिना कुछ कहे लंबे भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। वे सवालों का जवाब इस तरह से देते हैं कि वास्तव में आपको कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर शुरुआती सवाल क्या था। कोई आश्चर्य नहीं, आप उनकी कही बातों पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे पूरी तरह ईमानदार नहीं होते और आमतौर पर उनके पास छिपाने के लिए कुछ होता है या वे गलत बात कहने से डरते हैं। हम में से कई लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं और यही कारण है कि हमें वह नहीं मिलता जो हम मांग रहे होते हैं। परमेश्वर इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट है। वे हमारी लंबी प्रार्थनाओं, बड़े बड़े शब्दों, बाइबल की आयतों को पढ़ने, हमारी प्रार्थना की मात्रा या यहाँ तक कि चतुर काव्यात्मक वाक्यांशों के साथ कुछ शब्दों पर जोर देने से प्रभावित या प्रभावित नहीं होते। वे जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या आपके जीवन में खुशी लाएगा। आपकी प्रार्थना के आधार पर आपको कोई भी ग्रेड नहीं देगा। मनुष्य ऐसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जब दूसरे प्रार्थना करते हैं तो उनकी नकल न करें, क्योंकि हमें बाइबल में प्रार्थनाओं के साथ यही करना चाहिए। लेकिन सुनिश्चित करें कि आप दूसरों की नकल न करें। यकीन मानिए, आप दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात कहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर आपके दिल की बात सुनेंगे और देखेंगे कि आप ईमानदार हैं या नहीं। वो चाहते हैं कि आप मुद्दे पर आएं और उनके साथ ईमानदार रहें। शायद इसीलिए वो हमें प्रार्थना कक्ष में जाने के लिए कहते हैं। सभी धर्म प्रार्थना करते हैं और यहाँ तक कि उनके पास प्रार्थनाओं से भरी किताबें भी हैं जिन्हें वे अपनी सभाओं में पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी परमेश्वर के साथ ऐसा अंतरंग और व्यक्तिगत संबंध नहीं है जैसा कि हम मसीह के माध्यम से करते हैं। अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं और निडर होकर पूछ सकते हैं। उस अंतरंग समय में हम अपनी असफलताओं, अपने डर और यहाँ तक कि अपनी पापी इच्छाओं को भी स्वीकार कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपने कलीसिया, पासबान या यहाँ तक कि अपने परिवार के सामने आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। ये वो प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर को तब कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती हैं जब आप मुद्दे पर आते हैं और वह देखता है कि आप उसे कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको वास्तव में उसकी जरूरत है और उसे खुश करने की इच्छा है। भजन 51 में राजा दाऊद की पश्चाताप की प्रार्थना पढ़ें, जिसे उन्होंने भविष्यवक्ता नाथन द्वारा दाऊद का सामना करने के बाद लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि दाऊद व्यभिचार और हत्या को छिपा रहा है। परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि आप क्या मांगने जा रहे हैं, इसलिए बस मुद्दे पर आएं और अपनी खुशी को पूरा होने दें, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप अपने लोगों इस्राएल की महिमा है, इस्राएल को पवित्र करने वाले प्रभु और इस्राएल के न्याय है। आपका धन्यवाद कि आपकी इच्छा हमें हमारे दिल की सभी इच्छाएं देने की है। आपका धन्यवाद कि हम यीशु के नाम पर जो कुछ भी मांगते हैं आप हमारे लिए करेंगे। अपनी प्रार्थनाओं में ईमानदार न होने और मनुष्य को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए हमें क्षमा करें। हमें उन गैर यहूदियों की तरह होने के लिए क्षमा करें जो केवल परंपरा से या जैसा उन्हें सिखाया गया है वैसा ही प्रार्थना दोहराते हैं। हमें ईमानदारी से प्रार्थना करना सिखाएं और जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे मांगने का साहस रखें।
हम जो कुछ भी मांगते हैं उसे प्राप्त करके अपना आनंद पूरा करना चाहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं आपकी आत्मा के अनुसार हो और एक प्रेमपूर्ण पिता के लिए खुली हो। हमें सिखाएं कि हम अपनी प्रार्थना कक्ष में कैसे समय बिताएं, जहां हम अपने सभी भय, चिंता और दोषों को खुलकर व्यक्त कर सकें। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।